हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 10 ऑफ द टॉपिक एमएस एक्सेल। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी मर्ज टू और मोर देन टू सेल्स एंड रिप्रेजेंट देम एज ए सिंगल सेल। अगर हम दो या फिर दो से ज्यादा सेल को कंबाइन करके एक सिंगल सेल के फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हम एमएस एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सपोज हमें क्या करना होता है कि जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल का कैप्शन देते हैं, टेबल का नाम देते हैं। तो जब हम टेबल का नाम देते हैं, हम चाहते हैं कि वो टोटल टेबल के सेंटर में आए। ओके, उसके ऊपर जो सेल्स हैं सारे सेल्स कंबाइन होके एक सिंगल के फॉर्म में दिखाए और टेबल का नाम सेंटर पे दिखाए। तो उसके लिए हमें उन सेल्स को क्या करना होता है, मर्ज करना होता है। उन सेल्स को मर्ज करके उनको सिंगल सेल के फॉर्म में दिखाना होता है। तो कैसे हम मल्टीपल सेल्स को मर्ज करके सिंगल सेल के फॉर्म में दिखा सकते हैं? देखो, जिन सेल्स को हमें मर्ज करना है उन सेल्स को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। ओके, तो वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन है, मर्ज सेल्स का ऑप्शन है, अनमर्ज सेल्स का ऑप्शन है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, मर्ज सेल्स के ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। पर जब हम टेबल का हेडिंग देते हैं तो हम चाहते हैं कि सेंटर में आए, तो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो वो क्या करेगा, तीनों सेल्स को मर्ज करेगा और उसके बाद हम टेबल का जो भी हेडिंग देंगे वो सेंटर में दिखाएगा। दिखा रहा है कि नहीं? तो देखो, अभी ये इजीली क्या हो गया, टेबल का नाम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया तीनों सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल के फॉर्म में। अभी इस सेल का हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कैसे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं सेल का। ओके, देखो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट का स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कॉलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कॉलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ चुका है कि हम अगर टू और मोर देन टू सेल्स को मर्ज करके सिंगल सेल के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे दिखा सकते हैं। पर मर्ज करने के बाद कभी-कभी क्या होता है कि गलती से हम मर्ज कर लेते हैं या फिर एक टेबल हमने जो बनाया है उस टेबल में और एक एक्स्ट्रा कॉलम हम ऐड करते हैं। तो वहां पे हम चाहते हैं कि हमने जो सेल्स को मर्ज किया है उसको अनमर्ज करें, ताकि हम और एक एक्स्ट्रा सेल ऐड करके फिर से मर्ज कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनमर्ज करना पड़ेगा। तो अनमर्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जिन सेल्स को हमें मर्ज किया है हमने, उसको पहले सिलेक्ट करना है लेफ्ट क्लिक करके। फिर अगेन मर्ज एंड सेंटर ग्रुप में जाना है और वहां पे अनमर्ज सेल्स में क्लिक कर देना है। तो वो देखो अनमर्ज कर देगा। अनमर्ज करने के बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम और एक एक्स्ट्रा सेल को ऐड करके मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं। हो गया मर्ज, जिसके द्वारा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और एक कॉलम अगर ऐड करना चाहते हैं तो और एक कॉलम इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, तो देखो उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, हमने एड्रेस यहाँ पे कुछ भी ले लेना है, एड्रेस कुछ भी ले लेना है। पर यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, यहाँ पे देखो बॉर्डर नहीं है, तो इसको बॉर्डर कैसे दोगे? इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ऑल बॉर्डर ग्रुप में जाके ऑल बॉर्डर में सिलेक्ट कर लेना, बॉर्डर आ गया। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक था कि अगर हम टू और मोर देन टू सेल्स को मर्ज करके सिंगल सेल के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो कैसे मर्ज कर सकते हैं, और अगर गलती से मर्ज कर दिए हैं उसको अनमर्ज करना चाहते हैं तो वो अनमर्ज भी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।